सभी स्नेह भैया बहनों को प्रणाम। आज हम द्वादशी अर्थशास्त्र, द्वादशी वाणिज्य की कक्षा अर्थशास्त्र का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में हम विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में विदित है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि यह जो ऑनलाइन शिक्षण है यही आपका वास्तविक शिक्षण है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कोरोना के संक्रमण काल में हमें जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने अध्ययन की ओर आकर्षित रहें, उसकी ओर विशेष चिंता करके ध्यान दें और पढ़ते रहें और दूसरों लोग भैया बहनों तक भी यह सूचनाएं समस्त पहुंचाते रहें। प्रकरण में हमारा आज अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आप सभी अपनी अपनी पुस्तक जो है 12वीं अर्थशास्त्र की, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की किताब अपने सामने खोल के रखें। मैं भी उसी किताब से अध्ययन आपको कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आता जाएगा। अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ा है 10वीं में भी, जिसमें वह अध्ययन किया जाता है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग माल तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए, माल और सेवा का उत्पादन होता है, किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार सेवा, यानी कि विभिन्न प्रकार की पेशेवर सेवाएं होती है, बैंक, बीमा, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, न्याय, धोबी वगैरह आगे ये सभी सेवाओं में आते हैं। सेवाओं के उत्पादन के लिए और लोगों के विभिन्न समुदाय में उनका वितरण किस प्रकार से करें, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित कर ली, विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी बना ली, लेकिन उसका वितरण समाज में किस प्रकार से हो, यह अध्ययन हमें बताता है अर्थशास्त्र। इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की चीजें हमारे सामने आई थी। कक्षा 11वीं एकादशी हमने अर्थशास्त्र के विषय के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। अर्थशास्त्र के अंदर ही दो प्रकार की अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो व्यष्टि मतलब छोटा, एक प्रकार से मान के चले, व्यष्टि यानी छोटा, समष्टि यानी बड़ा, बृहद, व्यापक, विस्तृत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सबसे पहले पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह इकाई है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति की कोई आय है, एक व्यक्ति का उत्पादन है, व्यक्तिगत फर्म का उत्पादन है, ये सभी अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। परिभाषा लिखिए। परिभाषाओं में चेम्बरलेन ने लिखा है जैसे कि सबसे पहले व्यष्टि मॉडल की रचना पूर्णतः व्यक्तिगत आधार पर हुई है। इसमें केवल अंतर व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन किया जाता है, चेम्बरलेन साहब ने कहा है। इसी प्रकार बोल्डिंग ने कहा है व्यष्टि अर्थात विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। विशिष्ट आर्थिक घटनाओं और उनकी पारस्परिक आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन है। इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी शामिल होता है। ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। पढ़े आप, समझे, किताब में लिखा हुआ है। और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, जैसे मैंने पूर्व बताया, समष्टि छोटा, व्यष्टि छोटा, समष्टि बड़ा। तो समष्टि का अर्थ है व्यापक, विस्तृत। इसमें व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण उद्योग का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र वस्तुतः अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी या समग्र इकाइयों का आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। परिभाषाएं भी लिखी है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। कुल का अध्ययन इसमें किया जाता है, योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध आर्थिक आय से नहीं होता है, अपितु राष्ट्रीय आय से होता है, यानी समग्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी प्रकार सुलझे ने कहा है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। दोनों की विशेषताएं भी आप पढ़े। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी आपकी लिखी हुई है किताब में, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी आपकी किताब में लिखी हुई है। मैं पढ़ देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे अर्थ और परिभाषा से स्पष्ट है। व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण होता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में आएगा व्यापक दृष्टिकोण है, गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व देता है, व्यापक विश्लेषण होता है, सामूहिक को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, पारस्परिक निर्भरता इसमें रहती है। अगला है अंत में जो टॉपिक है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में दोनों में क्या अंतर है, हर बार पूछा जाता है और जानकारी होना चाहिए। दोनों का अर्थ और परिभाषा यदि हमें याद है तो इसका हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अंतर का आधार हमें जरूरी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अंतर का आधार याद रहेगा तो उस आधार को मानकर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। पहला आधार वही अर्थ, दोनों का व्यष्टि का अर्थ लिख दो और समष्टि का अर्थ लिख दो, तो इन दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। अंतर लिखने के लिए कुछ भी नहीं, सबसे पहला पॉइंट है आशय। आशय वाला अंतर कर दो, ये आशय हो गया आपका। दोनों का अर्थ लिख दिए। व्यष्टि ने छोटा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि ने बड़ा, बृहद, व्यापक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का विषय क्या है,
तो इसमें लिख देंगे दूसरा पॉइंट में आधार में अध्ययन का विषय। तीसरे में लिख देंगे व्याख्या, किन चीजों की व्याख्या की जाती है। तो इसके आधार बना करके व्यष्टि में किस प्रकार के अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है, व्याख्या की जाती है, और समष्टि में किस प्रकार के अर्थशास्त्र की व्याख्या की जाती है, ये हम लिख देंगे। सरलता जटिलता, चौथा नंबर का बिंदु हम ले लेंगे, सरलता अवलिक जटिलता, इसको भी अंतर का आधार मानकर हम ले सकते हैं। सरल है या जटिल है तो आ जाएगा, ये अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि छोटा है, व्यक्तिगत है, और समस्या नहीं बड़ा, इसलिए जटिल आ जाएगा। अगला ले लेंगे महत्व, इनका क्या महत्व है, आर्थिक नीतियों बनाने में इसका कोई रोल नहीं रहता है, इसका रोल रहता है। पांचवा बिंदु यहाँ लिख देता हूं मैं, महत्व बना करके, अंतर का बिंदु है, अंतर के आधार है ये। और अगला लिख देंगे संबंध, छठा बिंदु हम संबंध का भी ले सकते हैं। संबंध लिख देंगे, इसका संबंध मूल्य विश्लेषण से होता है, इसका संबंध मूल्य विश्लेषण से होता है, और इसका अध्ययन, इसका संबंध आय विश्लेषण से होता है, मूल्य विश्लेषण और इसका आय विश्लेषण से होता है। ये अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं और उसकी विशेषता भी लिख सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, इन दोनों में अंतर, ये सभी आपकी किताब में है। अंतर आपका पेज क्रमांक 10 पर लिखा हुआ है, वो लिख सकते हैं। उसमें आपके 9 पॉइंट मिलेंगे आपको, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद में आप कितने भी प्रकार लिख सकते हैं। अभी वर्तमान में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, है ना। संबंध है ये, ठीक है। अब ये जो आपको पहले भी लिखवा चुके हैं और आपकी डायरी में नोट दिए हैं, होमवर्क भी आपको सेंड कर दिया था। यदि किसी ने भैया ने नहीं लिखा है, बहन ने नहीं लिखा है, तो उसको वापस से रिटर्न से लिखना है और याद करना है व्यवस्थित रूप से। और यदि कोई समस्या आती है इस टॉपिक में तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क भी करना है, अन्य विषयाचार्यों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कॉपी यदि किसी की पूरी है तो वो कभी भी यदि गरुड़ आता है, उनके अभिभावक गरुड़ आते हैं तो उनके साथ में आकर के विद्यालय में उपस्थित होकर के फिर कॉपी को चेक भी करा सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक तैयार रहें। और ऑनलाइन अब कक्षा लगेगी, उसके लिए लिंक पहले से सेंड कर दी जाएगी। समय आपको ध्यान रखना है, कौन सा समय में कौन से विषय का पीरियड है। जुड़ते रहे और घर पर ही अच्छा अध्ययन करते रहें। कोरोना संक्रमण के इस काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।